नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर। और आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे जो छूट या डिस्काउंट से रिलेटेड है। और हमने पहले पार्ट में काफ़ी बेसिक सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे छूट निकाली जाती है, कैसे बटा है डिस्काउंट के बारे में सारी बातें हमने की थी। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। इसमें आपको दिया हुआ है कि 20% और 30% के समतुल्य बट्टा या एकल छूट के बारे में आपको बोला गया है। ये जो 20% और 30% है, इसको आप क्रमागत छूट भी कई जगह लिखा होता है, क्रमागत या क्रमिक बट्टे भी बोल दिया जाता है, ठीक है, या उत्तरोत्तर बट्टा भी लिखा होता है, या लगातार छूट भी लिखा होता है। तो ये सारे वर्ड जो किसको इंडिकेट करते हैं, वो इन्हीं को कि भाई 20% पहले और आफ्टर दैट क्या लगेगा 30%। तो आप बेसिक मेथड से अगर करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 100 था, फिर 20% कम हुआ तो कितना बचा आपका 80, और 80 पर फिर आपका 30% कम हुआ, यानी 80 का 30% कितना आ जाएगा 24। तो 80 का 30% 24 यानी कमी है, तो हम इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास में कितना बच रहा है 56। तो पहले देखिए हमारे पास में 100 था, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ हमें 56 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर छूट कितने की हो रही है कुल मिलाकर, देखिए छूट कितने की हो रही है 44 की। 44 की छूट 100 पर है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि परसेंटेज डिस्काउंट है, यानी कितना 44 और किसका 100 पर इंटू क्या है 100। तो मैं डायरेक्ट इसको कह सकता हूं कि 44% का डिस्काउंट आ रहा है। यहाँ पर छूट कितनी आ रही है 44% की, ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका क्या है कि हम इस टाइप से करेंगे कि जब भी समतुल्य बट्टा निकालना होता है, समतुल्य बट्टा या छूट के बारे में हमें बात करें तो हमें ध्यान में रखना है कि a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ऐसा हमने परसेंटेज में पढ़ रखा है कि यहाँ पर हमने देखा कि अगर लगातार कोई भी दो छूट है या दो कमी है तो उसके लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो यहाँ पर देखो कि हो क्या रहा है कि 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 और बट्टे में कितना आ गया आपका 100। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारे पास में 50 माइनस 6 कितना आ जाएगा 44%, यानी छूट हमारी कितनी आ जाएगी 44%। तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 30% का मतलब हमारा कितना होता है 3/10, यानी 30/100, जिसका मतलब आपका कितना होता है 3/10। ये आपका तीसरा मेथड है। आप इसको कैसे लिखोगे, कोई चीज पहले 5 की थी, डिस्काउंट की बात हो रही है, सारे कमी को इंडिकेट करें तो 1 कम हो गया, कितना बचा 4, फिर 10 की थी 3 कम हो गया, कितना बचा 7, यानी पहले चीज कितने की थी 50 की, अब वो चीज कितने की है 28 की, कितना कम हो गया इस पर, तो आप कहोगे सर 22 कम हो गया, ठीक है। तो आप परसेंटेज डिस्काउंट निकालोगे, आप कहोगे सर 22 कम है, और 22 किस पर कम है 50 पर, ठीक है। तो बट्टे में क्या कर दोगे 50 और इंटू क्या कर दोगे 100। तो हमारे पास में छूट कितनी निकल कर आ जाएगी 44%, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ऑप्शन क्या था डी ऑप्शन। तो हमारे पास में करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से इसको सोल्व करते हो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30% और 25%। तो परसेंटेज डिस्काउंट मैं निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 30 प्लस 25 माइनस 30 इंटू 25, और बट्टे में मैं क्या कर दूं, आपका बट्टे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो कितना आ गया 4, यहां पर ये कितना हो गया 55 माइनस कितना आ जाएगा 7.5, यानी मेरे पास में जो डिस्काउंट है 47.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 47.5% डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस टाइप से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमारे पास में जो तीनों तरीके थे, आप तीनों मेथड लगा के भी किसी मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिया 9% और 7% के समतुल्य बटा आपको बताना है। तो यहाँ पर भी परसेंटेज डिस्काउंट हम निकालेंगे, 9 प्लस 7 माइनस 9 इंटू 7 और बट्टे में कितना आपका 100। तो यहाँ पर ये कितना हो गया आपका 16 माइनस या ऊपर कितना हो गया 63/100, यानी 16 में से मैं कितना घटा दूं 0.63, यानी मेरे पास में कितना आएगा 15.37%। 15.37% की इफेक्टिव डिस्काउंट माना जाएगा, यानी कितना आएगा 15.37% आपका आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखिए जब भी इस टाइप का आ जाए
भाई आपके पास में कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। हमने जो तरीके पढ़े ना, सारे तरीके कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेबल होंगे, और इसका मतलब कितना हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कितना हो जाएगा आपका, 10% का मतलब 1/10, यानी पहले 10 था तो 10 में से कितना कम हो गया आपका, 1, कितना बचा, 9। अब इसका मतलब 3 था तो 3 में से कितना कम हो गया, 1, और बचा कितना आपका, 2। तो यहां पर ये टोटल कितना हो गया, 30, और यहां पर ये कितना हो गया आपका, 18। यानी 30 में से अब 18 ही देने चुकाने पड़ रहे हैं, तो कम कितने हो गए, 12। अब मैं परसेंटेज यहाँ पर डिस्काउंट निकाल सकता हूँ, प्रतिशत डिस्काउंट, कि भाई 12 और किस पर, 30 पर, और इनटू क्या कर देंगे हम, 100। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 से कैंसिल आउट करूँ तो 2 बार, और यहाँ पर 5 बार, और यहाँ पर कितना हो गया, 20। यानी यहाँ पर हमारे पास में डिस्काउंट जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40%। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको भी जल्दी से करके बताओ इसका मतलब क्या होगा। देखिए 6 से 2/3 का मतलब होता है, 6 से 2/3 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 18 2 20/3, यानी 20/300, और 20/300 का मतलब क्या होता है, 1/15। तो ये 1/15 का फ्रैक्शन है। और यहाँ पर कितना आपका, 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। इसको कैसे करोगे कि पहले अगर 15 था तो 1 कम हो गया, कितना बचा, 14। पहले अगर 6 था तो 1 कम हो गया, कितना बचा है आपका, 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना आपका 90, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, फिर 90 के बाद में कितना आएगा, 70। तो यहाँ पर कमी कितने की हो रही है, देखो कमी हो रही है 20 की, और 20 की कमी किस पर, 90 पर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रतिशत डिस्काउंट में निकालूं तो मैं कहूँगा 20 और किस पर, 90 पर, और इंटू क्या कर दूंगा, 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 2/9 का फ्रैक्शन, 1/9 का कितना होता है, 11 से 1/9%। तो 2 का कितना होगा, 22 से 2/9% आपका आंसर आ जाएगा, 22 से 2/9%, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 की बात आती है, जब बट्टे आपके 3 दे रखे हैं तो हम इसको किस टाइप से करेंगे, जल्दी से इसका आंसर। % और आपका कितना है, 40%। ठीक है, तो यहां पर आपको कितना दिया हुआ है कि 10, आप चाहो तो देखो ये ए और बी और ये आपका सी है। ठीक है, आप इन दोनों के बीच में लगा लो पहले, तो कितना आ जाएगा इन दोनों का, 10 + 30 माइनस 10 × 30, और बटे में कितना है आपका, 100। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया भाई, 40 - 3 कितना आ गया, 37%। अब आप क्या करोगे, इसको तो मान लो ए, ठीक है, और इसको क्या मान लो बी, इन दोनों के बीच में फिर लगा लो डिस्काउंट। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 37 + 40 माइनस 37 × 40, और बटे में क्या कर दोगे, 100। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 37 और ये कितना हो गया, 77 आ जाएगा 28, यानी 2 12 2 कितना हो गया, 14, और बटे में कितना है, 10। यानी मैं क्या कर सकता हूं यहां पर कि 77 में से 14.8 घटा दूं, 77 में से अगर मैं 15 घटाऊं तो 72 बचेगा। यानी यहाँ पर जो परसेंटेज डिस्काउंट है कितना निकल कर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपको सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा, ये अगर मैं इसमें से 15 घटा दूं तो हमारे पास में 62 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 62.2%। जो छूट है वो कितनी आ जाएगी, 62.2% छूट आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके बट्टे दे रखे हो 3, अगर जैसे कि अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट इनका निकालना है तो ये क्या होगा, x + y + z, तीनों को जोड़ दो। ठीक है, फिर माइनस xy + yz
प्लस जेड एक्स, और बट्टे में आपका कितना आ जाएगा 100, और फिर प्लस तीनों का गुणा एक्स वाई जेड, और बट्टे में कितना आ जाएगा 10,000, बट्टे में कितना आ जाएगा 10,000, और ये सारा का सारा किस में आ जाएगा आपका परसेंटेज में। इस तरीके से भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप निकाल सकते हो। देखो इसको कैसे करोगे आप, प्लस 30 और प्लस क्या है 40 माइनस, ठीक है तीनों को मैं गुणा करता हूं, पहले दो का गुणा करूं तो 300, फिर इनका गुणा करूं तो कितना आ जाएगा 1200, इनका गुणा करूं पहले और लास्ट वाले का तो कितना आ जाएगा 400, और बट्टे में कितना आपका 100, प्लस तीनों का गुणा, तो तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 3 और ये, तो ये हो गया 12 3 कितना हो गया 12,000, कितना हो जाएगा 12,000, और बट्टे में आपका कितना है 10,000। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया आपका टोटल 80, 80 में से ये कितना होगा 1600 3 1900 बट्टे 100 यानी माइनस का 19, और प्लस यहाँ पर ये 3 जीरो कैंसिल आउट यानी कितना हो जाए प्लस 1.2, यहाँ पर मैं अगर इसमें से ये घटाता हूँ, मान लो 20 घटाऊं तो यहाँ पर कितना बचा 61, और प्लस 1.2 यानी हमारे पास में फिर भी कितना निकल कर आ रहा है 62.2%, 62.2%। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कि भाई 20 प्लस 30 पहले और लास्ट वाले का गुणा 400, बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 100, प्लस में तीनों का गुणा, तो तीनों का गुणा आपका देखो कितना आ जाएगा, दो और तीन कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया 12, ऊपर कितना आ जाएगा 12,000, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 10,000, जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट। यहाँ पर देखो ये टोटल कितना हो गया आपका 70, 70 माइनस ये कितना हो गया 12 4 16, 1600 बटे 100 यानी 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 1.2। जब मैं 70 में से 16 घटाऊं तो मेरे पास में कितना बचेगा भाई 54, और प्लस का 1.2 यानी कितना आ जाएगा 55.2% की इफेक्टिव छूट मानी जाएगी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब हमारे पास, ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस टाइप का आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हमारे लिए अगर ए बी वाला मेथड लगाएं तो वो काफी मुश्किल होता है, तब ये फॉर्मूला हमारे पास में वापिस यहां पर लगाना पड़ेगा, और ये कितना होगा देखो हम क्या करेंगे 22 प्लस 17 प्लस 11, ठीक है, और माइनस 22 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 11 प्लस 22 इंटू 11, और बट्टे में हम क्या कर देंगे 100, और फिर प्लस में क्या कर देंगे 22 इंटू 17 इंटू 11, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका 10,000, यहां पर कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब देखो
ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 50 माइनस, अब ये देखो 50 में से कितना घट रहा है, 50 में से 8 माइनस आपका कितना है 0.3, यानी पॉइंट के बाद में 4 है, तो ये 8.43 के अराउंड लगभग घटेगा, 8.44 मान लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यानी लगभग 8.5 इसमें से घट रहा है, तो 8.5 यानी 41.6 के लगभग कुछ आंसर आएगा। यानी इसमें सब में गैप आपका दिया हुआ है, लगभग आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल अदर मेथड से करूं तो मुश्किल होगा। तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं, कुछ कैलकुलेटिव टाइप के भी आते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए, अब इसमें फॉर्मूला भी हम नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे कैसे, 22 से 2/9 का मतलब क्या होता है, 2/9 फ्रैक्शन आपको पता है। 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7। 6 से इसका मतलब 6 से 1/4 है, और 6 से 1/4 यानी ये कितना हो गया, 25/4%, ठीक है ना, 25/4%, यानी 25/400, तो 25/400 यानी किसका है, ये 1/16 का है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि पहले 9 था, 2 कम हो गया कितना आ गया 7, पहले 7 था, 1 कम होकर कितना हो गया 6, और पहले अगर 16 था तो यहां पर ये कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, और 1 कम होकर आपका कितना हो गया 15। अगर इसमें से आपस में कोई चीजें अगर कट रही है तो उसको काट सकते हो, कैसे, ये देखो 2 से कैंसिल आउट, और ये आपका किससे कैंसिल आउट हो गया, 3 से 2 बार, और ये 3 से 3 बार, 7 से 7 आपका गया, है ना, और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। और भी कट रहा है कि 3 से ये कट रहा है, और ये कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो यहां पर क्या बचा है हमारे पास में 8, यहां क्या बचा है 5। मैं कह सकता हूं कि 8 से 5 यानी कितना कम हो रहा है। तो परसेंटेज डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज डिस्काउंट तो 3 और किस पर 8 और इंटू क्या कर देंगे 100, 1/8 12.5 होता है, तो ये 37 से 1/2% की बात हो रही है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम वहां पर ये मेथड अप्लाई करेंगे, यानी इस टाइप से हम रेशियो में लेके इनको चलेंगे, ठीक है। जोड़ना तो नहीं है, इसको भी जोड़ना नहीं होता, इसका मतलब भी क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हो कि 50 + 50, ये भी क्रमिक छूट मानी जाएगी, -50 × 50 बटे में क्या आ जाएगा आपका 100, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, ये कितना 100 - 25 यानी कितने परसेंट की छूट है, यहाँ पर 100% नहीं है, ये छूट कितने परसेंट की मानी जाएगी 75% की, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिनका मतलब भी वही होता है जो हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि 2 क्रमिक छूट है, क्रमिक बट्टे हैं, यानी 20% और x% का समतुल्य बट्टा इतना है, तो बताओ x का मान क्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पर 20 + x माइनस 20 × x और बट्टे में कितना है 100 बराबर कितना है 34.4, ठीक है भाई, इतना आना चाहिए, इसको सोल्व करूं तो इतना आना चाहिए। तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, तो आप चाहो तो ये कितना हो जाएगा, या तो इसको इस साइड ले जाके घटा दो, तो यहां पर क्या रहेगा x माइनस, अगर इसको काटोगे तो बट्टे में क्या है 5, तो x/5 बराबर 34.4 माइनस का क्या हो गया 20, तो यहां पर ये कितना हो गया 5x - x और बट्टे में 5 बराबर कितना आ गया 14.4, और इसको इस साइड ले जाओ, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x बराबर हमारे पास में कितना आ गया 70 और 2 कितना हो गया 72, तो यहां पर x का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा 72/4, यानी हमारे पास में कितना 72/4, तो 36 का आधा यानी कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और या आप चाहो तो करने के इसके और भी तरीके हैं, कैसे कि जैसे मानो कि पहले हमने कितना लिया 100 में 20% हमने कम किया, कितना बचा 80। अब ये कह रहा है आपसे डायरेक्ट कि नहीं, जो फाइनल जो छूट है यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा कि x% की छूट है, ठीक है,
और फाइनल जो बच रहा है वो कह रहा है कि इसमें जो छूट जो होनी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 34.4 की। कितनी छूट होनी चाहिए, 34.4 की। यानी यहां पर जो बचना चाहिए वो आपका कितना आ जाना चाहिए यहां पर, तो यहां पर आ जाना चाहिए 65.6। यहां पर कितना आना चाहिए, 65.6। अब सोचो कि 100 से ये इतना ही बचना चाहिए, इतनी छूट होनी चाहिए। तो 100 से 80 तो हो चुका, एक रास्ता ये बचा है, 80 से 65.6 तक मुझे आना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर जो कमी जो हो रही है वो कितने की कमी हो रही है, तो आप सोचो कि यहाँ पर जो कमी होगी वो कितनी कमी होगी, तो यहाँ पर 14.4 की कमी होगी। कितनी कमी होगी, 14.4 की कमी होगी। भाई 80 से 65.6 तक आऊंगा तो मुझे 14.4 की कमी करनी होगी। ये 14.4 की कमी यानी ये जो डिस्काउंट है, ये जो x है, ठीक है, इसका मान निकालना। तो 14.4 की कमी किस पर हो रही है, 80 पर, इनटू क्या कर देंगे 100। तो आप देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहां पर अगर बात करें तो 144/8 की बात हो रही है, तो जिसका मतलब कितना है, 18। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो करने के हमारे पास में खूब सारे मेथड है। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें लगभग मैंने 4 या 5 टाइप के डाल रखे हैं। और पहले पार्ट में मैंने अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई थी कि कुछ इस टाइप का अगर आपको दे रखा हो तो आप कैसे सोल्व करोगे। इसमें दिया है कि बाई 5 गेट 2 फ्री, मतलब 5 खरीदो पाओ। ठीक है, 5 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, इसका मतलब ये है। ठीक है, बाई 5 गेट 2 फ्री का मतलब क्या होता है, 5 खरीदो 2 मुफ्त पाओ। अगर इस टाइप का दे रखा है तो सोचो 5 तो खरीद रहे हो, 2 मुफ्त पा रहे हो, तो टोटल आप दुकानदार से कितनी लेके जा रहे हो, आप थैले में कितनी लेके जा रहे हो, 7। उन 7 में से फ्री कितनी है, 2। तो हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो ओवरऑल पर निकल कर आता है। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ जाएगा कि 2 फ्री है और टोटल कितनी है 7, और इंटू कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28/4/7% की छूट है। जो नेट छूट हमारे पास में आएगी वो कितनी आएगी, 28/4/7% की छूट निकल कर आएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहां पर आपको यहां पर भी कुछ ऐसा दिया हुआ है कि बाई 7 गेट 1 फ्री। बाई 7 खरीदो 1 पाओ, आप लेके कितनी जा रहे हो, 8। फ्री कितनी है वहां पर, फ्री कितनी है 1, 8 पर 1 इंटू क्या कर देंगे 100। तो मतलब छूट कितने की हो रही है, 12.5% की छूट है। कितने की छूट है, 12.5% की छूट है। तो एक तो ये तरीका था, है ना, कि 7 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। अब दूसरा हमारे पास में क्या और पूछने का, बाई 3 गेट 4। बाई 3 गेट 4 मतलब आप कितनी खरीदो, 3 खरीदो और 4 पाओ। 3 खरीदो और 4 पाओ का मतलब क्या है, आप ले कितनी, फ्री कितनी ले रहे हो, 1। तो परसेंटेज डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा, 1, और कितनी लेके जा रहे हैं हम, 4, और इंटू क्या कर देंगे 100। तो यहां पर छूट कितनी मिल रही है हमें, 25% की छूट मिल रही है। तो यहां पर छूट कितनी है, 25% की। देखो बाई 1 गेट 3, आप 1 खरीद लो 3 मिलेगी आपको, इसका मतलब फ्री कितनी मिल रही है, आप देखो 2। तो हम परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 2 फ्री है और कितने पर, जब 3 पर, और इंटू 100। तो छूट कितनी है, 66/2/3% की छूट हो रही है। 66/2/3% की छूट हो रही है। अब यहां पर कितना है कि बाई 2 गेट 5, कितनी फ्री है, 3। तो परसेंटेज डिस्काउंट 3, गेट 5 ले रहा हूं मैं, है ना, तो बटे में 5, और इंटू कितना है 100। तो यहां पर छूट कितनी आ जाएगी, 60%। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो हम आराम से कर सकते हैं। इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो क्या बनता है, बाई 5 गेट 2 फ्री, एक में फ्री दिया होता है तो वहां पर टोटल हमें पता लगाना होता है। एक क्या होता है कि बाई 1 गेट 3, यानी वहां पर 3 जो लेना है वो दिया हुआ है, तो फ्री वहां पर फाइंड आउट करना है। तो हम वहां पर ऐसे इस तरीके से इनमें फाइंड आउट करके और डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और आपको इसमें से बताना क्या है कि बताओ एक ग्राहक के लिए बेहतर विकल्प कौन सा है। यानी कोई भी कस्टमर है अगर दुकान पर जाता है उसके लिए बेस्ट विकल्प कौन सा होगा, यानी कस्टमर कौन सा छूट देखकर खरीदे। मान लो आप जा रहे हो और आपके पास में 4 शोरूम है और उन चारों शोरूम में इस तरीके से लगा हुआ है, एक पर 40+40, एक पर 55+25, एक पर 50+30 और एक पर 70+10, कुछ ऐसा लिखा हुआ है।
है ना। और आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस में जाऊं ताकि मुझे मैक्सिमम छूट वहां पर मिले, क्योंकि देखो ग्राहक के लिए वही छूट सबसे बेहतर मानी जाती है, वही विकल्प सबसे बेहतर माना जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा छूट हो, सबसे ज्यादा छूट हो, ठीक है। और दुकानदार के लिए कौन सा विकल्प बेस्ट होता है कि जिसमें सबसे कम छूट हो। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, है ना। तो हमने यहां पर देखा कि किस में सबसे बेस्ट छूट मिलेगी, किस में सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, कस्टमर वहां जाएगा। तो आप यहां पर एक चीज नोट करो, इसका मतलब भी 80 है, इसका मतलब भी 80 है, इसका मतलब भी 80 है और इसका मतलब भी 80 है। जब आपके सभी ऑप्शन में सभी का योग समान आ जाता है, जब सभी ऑप्शन आपको दिए गए उनमें सभी का अगर योग समान है, उस केस में हमेशा ध्यान में रखना कि इनमें से जो सबसे बड़ी क्वांटिटी जिसमें दी है वही ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यानी एक में 70% दे रखा, आप निकाल के देख सकते हो कि जिसमें बड़ी क्वांटिटी दी होती है वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, कस्टमर के लिए वही छूट सबसे बेस्ट मानी जाएगी। आप निकाल के देख लो चाहिए। यहां पर अगर हम निकालें ए ऑप्शन की अगर बात करें तो ए ऑप्शन में कितना आ जाएगा भाई, 40 40 80। आप निकाल के देख लो, 40 40 80, 80 माइनस कितना आ जाएगा आपका 16, है ना। तो 80 माइनस 16 आपका कितना आ जाएगा यहां पर 64%, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करूं मैं तो बी ऑप्शन में भी कितना है 80, है ना। 80 माइनस आपका कितना करना है 55 और ये हो जाएगा आपका 80। 80 में से आपको कितना करना है 55 इंटू 25/100, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 55/4, यानी 27.5। 27.5 का भी आधा, तो 27.5 का आधा आपका कितना हो जाएगा 13.75, कितना आ जाएगा 13.75। इसमें से आप घटा दो तो लगभग मैं अगर इसमें से 14 घटा देता हूं तो 14 घटाऊं तो ये कितना आ जाएगा 66, तो 66.25, 66.25। सी ऑप्शन की बात करूं तो 80 माइनस 15, तो 80 माइनस ये कितना आ जाएगा 15, तो ये कितना आ जाएगा 65। डी ऑप्शन की बात करूं तो 80 माइनस 7, तो 80 माइनस 7 आपका कितना आ जाएगा 73। तो सबसे ज्यादा छूट किस में मिल रही है, डी ऑप्शन में। आप खुद देख पा रहे हो, सभी को मैंने सोल्व करके भी देखा। तो एग्जाम में कई बार टाइम नहीं होता तो आप चेक करना कि सबसे जिसमें आपको सबसे ज्यादा योग, जो योग है वो इक्वल दिया हुआ है, तो जिसमें सबसे ज्यादा छूट अगर समाहित होती है तो वही आपका आंसर होता है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें दुकानदार की तो जिसके बीच में सबसे कम गैप होता है ना, जिन छूट के बीच में सबसे कम गैप हो वही दुकानदार के लिए बेस्ट छूट मानी जाएगी। सबसे ज्यादा गैप होगा वो कस्टमर के लिए छूट मानी जाती है बेस्ट। यहाँ पर देखिए 60 का गैप है तो कस्टमर के लिए अच्छी छूट है। यहाँ पर क्या है 20, यहाँ पर कितना है 30, यहाँ पर कितना है 20। अब कस्टमर क्या होगा इसमें और इसमें, है ना। अगर दुकानदार की बात करें, दुकानदार के लिए हम भाई मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें सबसे कम गैप हो वो दुकानदार के लिए बेस्ट है। तो आपने ये देखा कि इसमें भी 20 का, इसमें भी 20 का, आपको सर फिर तो दोनों ही बेस्ट है उसके लिए, नहीं। अब दोनों में देखो, दोनों में इसमें बड़ी क्वांटिटी संख्या है तो बड़ी है, तो अगर कस्टमर को दोनों ऑप्शन दे तो कस्टमर तो ये चूज करेगा क्योंकि 50 बड़ा है ना। तो आपने देखा इसमें दोनों इक्वल है, इसलिए आपका अगर बात करें इन दोनों में देखो 0 गैप आ रहा है ना। तो वैसे भी अगर देखें इनमें 0 गैप आ रहा है और यहाँ पर आपका गैप कितना है 20 का। तो यहाँ पर देखो कि ये दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट मानी जाएगी और ये कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट मानी जाएगी। यानी जब दोनों छूट के बीच में ज्यादा गैप हो तो ग्राहक के लिए बेस्ट छूट है और कम गैप हो तो वो हमेशा दुकानदार के लिए बेस्ट छूट होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति को 5,000 रुपए के सामान पर ये छूट दी गई 10, 10 और 30 की, ठीक है। और क्या किया कि एक आपको दिया गया कि 40, 5 और 5 के 2 क्रमागत बट्टों में से एक चुनने का विकल्प है। अब क्या करना है कस्टमर को कि इनमें से एक तो ये दे रहा है और एक ये दे रहा है। भाई आप दुकान पे जाओ तो दुकान वाला आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, आपको साहब इसमें देखो थोड़ी बहुत तो कुछ ऊपर नीचे करो भाव को, तो वो कहेगा चलो ठीक है, और उसने भी तैयारी कर रखी है आप लोगों की तरह। तो वो डायरेक्ट दुकानदार है, वो समझदार है, उसको पता है कि इनका डिस्काउंट तो वैसे भी थोड़ा सा वीक ही है, तो वो आपको 2 विकल्प देगा कि चलो तुम ऐसा करो कि मैं आपको विकल्प देता हूं। और क्या विकल्प देता हूं कि 10%, 10% और 30% आपको छूट देता हूं मैं। 10%, 10% और 30% की। एक छूट में आपको क्या देता हूं 40%,
5% और 5% की। तुम दोनों में से चूज कर लो कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सी है और सामान ले जाओ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे। वहां पर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी कि किस में सबसे ज्यादा छूट है। ठीक है, तो यहां पर बेहतर विकल्प चुनकर वह बचा सकता है। और किसको, आपको पता है कि जब सामान लेने जाओगे तो आपको दोनों में से वो चीज चूज करनी है जिसमें से आपको ज्यादा बेनिफिट हो, इसका मतलब आपको ज्यादा छूट मिले। तो यहां पर मैंने ये देखा कि अगर इनका मैं आपस में अगर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 + 10 और ये कितना हो गया आपका 10 और 10 20 और माइनस का कितना हो जाएगा 1, तो ये होगी 19%। इन दोनों की, इन दोनों कितनी होगी 19% छूट। ठीक है, और अगर इसकी और इसकी फिर हम वापस बात करें तो ये कितना हो गया 19, यानी हमारे पास में इनकी अगर बात करें तो 19 + 30 और -30 × 19 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100, तो ये तो हो गया 49 माइनस यहाँ पर कितना हो गया 57 यानी 5.7। तो हमारे पास में अगर मैं 6 घटाऊं तो ये कितना हो गया 43.3। यहाँ से जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 43.3 का मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिलेगा भाई, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा 40 + 5 माइनस 40 × 5 200 और 200/100 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 45 2 ये 43। अब 43 और 5 की फिर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों के बीच में देखो 43 + 5 माइनस 43 × 5 और बटे में कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल में जोड़ूं तो 48 माइनस ये कितना हो गया आपका 15 और 20 और 1 कितना हो गया 21 और बटे में 100। तो यहाँ पर 48 में से मैं 2.15 घटा देता हूँ, तो 2.15 मैंने घटाया तो 46 और 46 में से अगर मैं घटाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 45.85। यहाँ डिस्काउंट 45.85 का, यहाँ डिस्काउंट 43.35 का है ना। तो दोनों में देखो, एक में तो आपको क्या दिया हुआ है 45.85, एक में कितना दिया हुआ है 43 यहाँ पर कितना दे रखा आपको 43.3। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारे पास में कितना आ रहा है भाई 5 और यहाँ पर कितना आ रहा है 2, तो 2.55% का यहाँ पर गेप हमारे पास में आ रहा है कि यानी इतनी एक्स्ट्रा छूट उसको मिल रही थी और वो छूट किस में ज्यादा मिल रही है आपको, वो छूट इसमें ज्यादा मिल रही है आपको, जो डिस्काउंट है इसमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर मैं ये छूट लूंगा तो सिंपल सी बात है कुछ पैसे मैं बचा लूंगा, यहाँ छूट मुझे कम मिल रही है और वहां छूट मुझे क्या मिल रही है ज्यादा मिल रही है ना। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं इसको ले लेता हूं तो छूट को तो मैं पैसे बचा लूंगा। पैसे किसके, अंकित मूल्य के, यानी 5000 रुपए के मैं पैसे बचाऊंगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, कितने पैसे बचाऊंगा 5000 × 2.55 और बट्टे में मैंने क्या कर दिया 100, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट है ना। और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, देखो अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो गया 5 × 25.5 है ना। तो यहां पर देखो ये कितना होगा 25 2 27 और फिर 2 10 2 कितना हो गया 12, यानी मैंने कुल मिला के 127.5 रुपए बचा लिए। कितने रुपए बचा लिए 127.5 रुपए, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें इनडायरेक्ट वे में वो आपसे क्रमागत या समतुल्य बट्टा भी निकालना पूछ लेता है, जैसा कि इसमें इसका भी निकालना पड़ा, इसका भी निकालना पड़ा है ना, तब जाके ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हुआ है। तो हमें तीनों का निकालना भी आना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ध्यान में भी रखना है कि क्या आपसे पूछ रहा है, कैसे किस तरीके से हमें सोल्व करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है कि 2000 रुपए की कोई वस्तु है 1200 रुपए की है ना, और 1200 रुपए की वस्तु का जो अंकित मूल्य, जो 1200 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु है उस पर एक ग्राहक को 1100 रुपए में वो बेची गई। तो मेज पर छूट की दर आपको बतानी है। भाई 1200 रुपए की चीज थी
बेची कितने में, 1100 में। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हो गया, 100 का। वो डिस्काउंट किस पर हुआ है, अंकित मूल्य पर, है ना। तो परसेंटेज डिस्काउंट हम अगर निकालेंगे तो हम कहेंगे 100 का डिस्काउंट, और किस पर, 1200 पर, और इंटू हम क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुल मिला के हमारे पास में जो डिस्काउंट निकल कर आ रहा है वो कितना आ जाएगा अभी, 8 सही 1/3%। कितना निकल कर आ जाएगा, 8 सही 1/3%। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाई 1200 रुपये चीज को हम 1100 में बेच रहे हैं, तो ये 100 रुपये डिस्काउंट हुआ ना, वो किस पर हुआ, 1200 की चीज पर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट निकाल लिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि 1285 रुपए की निवल छूट मिलने पर, मतलब हमें जो डिस्काउंट दिया गया है, जो छूट दी गई है, वो छूट कितने की दी है, 1285 की। मिलने पर साड़ी 7710 रुपए में खरीदी, इतने में उसने खरीदी। मान लो कुछ भी अंकित मूल्य था और आपने छूट कितनी दी, 1285, और खरीदी कितने में, 7710 रुपए में। ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी छूट हो जाएगी, ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसको अगर मैं इसमें जोड़ दूं, इसको अगर इसमें जोड़ दूं तब जाके ये क्या बन जाएगा, अंकित मूल्य। ठीक है, अगर छूट को मैं क्या करता हूं, विक्रय मूल्य में जोड़ देता हूं तो अंकित मूल्य बन जाएगा, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है। ठीक है, छूट हमेशा क्या होती है, डिस्काउंट की अगर बात करें तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जो अंकित मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस छूट हो जाएगा। और छूट जब निकालेंगे, कितने प्रतिशत छूट दी, तो छूट किस पर निकलेगी, आपके अंकित मूल्य पर, है ना। तो चाहो तो आप इनका अनुपात भी ले सकते हो, अनुपात लेके भी हम कर सकते हैं, भाई ज्यादा अगर नहीं जोड़ा जाए तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 1285 और 7710 का हमने अनुपात ले लिया। ठीक है, चाहो तो आप जोड़ के कर लेना, इसको काट लो। अगर 5 से कट रहा है तो ये 5 से कट रहा है आपका 2 बार, और फिर 2 और 28, ये 5 बार, फिर कितना है 7। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ये कटेगा 1 बार, और ये कितना आ जाएगा फिर 5 बार, और फिर कितना आ जाएगा 4 बार, और फिर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और फिर भी अगर आपका कट रहा है क्या, शायद 6 से कट रहा है ना। 257 को अगर मैं 6 से करूं तो 6 7 42, 2 फिर 4, और ये कितना होगा 34, फिर 3, और फिर 12, और 3 कितना हो गया 15। तो ये किससे कट रहा है आपका, 6 से कट रहा है। ठीक है, इसका अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 6। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 6 रुपए में खरीदी है तो 1 रुपए छूट मिली है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य हमारा कितना था, 7 था। तो परसेंटेज डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा, 1 की छूट 7 पर, और इंटू क्या कर देंगे 100। तो हमारी छूट कितनी, 14/2/7% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 14/2/7% आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इसमें जोड़ूं, ये करूं, फिर बाद में बट्टे में लूं, फिर भाग दूं, तो करूंगा तो टाइम लगेगा, है ना। तो डायरेक्ट मैंने इनको काट लिया कि छूट का अनुपात ये, विक्रय मूल्य का ये, और ये दोनों जुड़ के अंकित मूल्य, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो 14/2/7% आपका आ जाएगा। अदरवाइज आप इनको जोड़ के भी कर सकते हो, जोड़ के अंकित मूल्य बन जाएगा। तो 1285 बटे इनका योग इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया कि वस्तु का जो छपा मूल्य है वो 2000 रुपए और 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपको पता है क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा कि 2000 रुपए, है ना। और इंटू कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 की छूट, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर 100 से ये कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना 20 × 90, यानी वस्तु कितने रुपए में बिकेगी आपकी, 1800 रुपए में। चाहो तो आप इसका 10% निकाल लो, 2000 का 10% 200 होता है, 200 घटा दो, कितने में बिकेगी 1800 में। तो वैसे भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है और वस्तु के लिए वह 740 रुपए वसूलता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, तो 20% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा 120, है ना। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये कितना है 74 है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5, और ये कितना हो जाएगा 6। अगर मैं 6 से इसको सोल्व करें तो
या आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना हो गया आपका 20, और ये कितना आ जाएगा टोटल 20 2 35 2 कितना हो गया 37, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको काट दिया क्या पूरे को ही, 2 से काटा तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका 0 3700, तो 3700 बटे में क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो 6 का अगर मैं इसके अंदर डिवाइड करूं तो यहाँ पर ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा भाई, 35 2 37, तो 6 का तो 6 बार होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य एक बार यहाँ पर देख लेना, ये कहीं आपकी जो रेट है वो कितनी है 840 ना हो, ठीक है। अगर ये 840 रुपये, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, एक मिनट दोबारा इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 840 इंटू ये कितना हो गया, सॉरी 100 बटे कितना कर देंगे 80, जो छूट है तो ये 100 बटे कितना आ जाएगा 80, ये 740 ही आपकी, यहाँ पर बात छूट की हो रही है, ठीक है। तो हम 100 बटे कितना कर देंगे 80 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 0 से ये कितना आ गया आपका 5, और ये कितना आ गया आपका 4 से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पर ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा देखना, एक बार, फिर 3, ये 34 में कहाँ तक जाएगा आपका 8 बार, ठीक है। 8 चौक 32, और कितना आ जाएगा 5, और इंटू कितना हो गया 5, मैं 5 से फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो गया आपका 25 2 40 2 42 यानी 4, और 5 4 कितना हो गया 9, यानी कितने रुपए अंकित मूल्य था 925 रुपए, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी देख लेना, है ना। तो यहाँ पर कितना था आपका अंकित मूल्य बात, तो अंकित मूल्य हमेशा क्या होगा निकालेंगे तो 100 बटे डिस्काउंट हमेशा घटता है, हमने क्या कर दिया था जोड़ दिया था बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है घटता है, तो घटने का ध्यान में रखना, 100 में से घट के यानी 20 घट के कितना हो जाएगा आपका 80, और फिर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 925, क्योंकि आपको पता है कि जो अंकित मूल्य जब भी निकालते हैं तो अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट होता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है। अंकित मूल्य हमेशा निकालते हैं तो हमेशा डिस्काउंट कहाँ रहता है नीचे घटेगा, और विक्रय मूल्य निकालते हैं तो हमेशा क्या होगा ऊपर घटेगा। फिर देखो किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य हमेशा किसको कहा जाता है, सूची मूल्य किसको कहते हैं, हमेशा अंकित मूल्य को, वह 20% 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो जिनका समतुल्य बट्टा, जिनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है वो कितना होता है 28% होता है, हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे 20 10 30 माइनस 20 इंटू 10 बटे 100, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 28%, तो इसका मतलब है 28% ऑफ हो चुका है ना। तो 28% कम होने के बाद में उसने चुकाया कितना है 72%, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना निकाल सकते हैं कि 2000 रुपए का मात्र 72% उसने चुकाया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ये 0 ये 4 और 14, यानी कितने रुपए में बिकी है 1440 रुपए में बिकी है, ठीक है। ये जो आपकी टोटल जो वस्तु है वो 1440 रुपए में बिकी है। अदरवाइज विक्रय मूल्य निकालना और क्रमागत बट्टे दे रखे हो तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर अंकित मूल्य 2000 इंटू पहली छूट तो 100 माइनस 20 बटे 100 इंटू दूसरी छूट तो 100 माइनस 10 बटे 100, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 2000 इंटू 80 बटे 100 इंटू 90 बटे 100, तो 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, ये 0 कैंसिल आउट, 9 इंटू 8 72, 72 इंटू आपका कितना है 20, तो 144 और 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1440। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा विक्रय मूल्य निकालते तो अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस पहली छूट, 100 माइनस दूसरी छूट, 100 माइनस तीसरी छूट, तो इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि वस्तु पर इतनी इतनी छूट दिए जाने 3 क्रमागत बट्टे देने के बाद इतने रुपए में बेची, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य, तो आपको पता है मैंने आपको कहा था आरंभिक का मतलब अंकित मूल्य की बात हो रही है। अंकित मूल्य जो भी था है ना, उस पर पहली छूट दी गई 10%, तो कितना बचा 90 बटे 100 है ना, इंटू दूसरी छूट दी 20%, तो कितना बचा 80 बटे 100, फिर छूट दी आपके 30%, तो कितना बचा 70 बटे 100, और ये सब होने के बाद में वस्तु जो है वो बिकी कितने में, आपकी वस्तु कितने में बिकी आपकी
1,08,00,000 रुपए में। ठीक है, अब 0 से 0 आप चाहो तो काट दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, कट कटा के 0 से 0 आपके कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ पर अगर अंकित मूल्य अगर मुझे निकालना है तो ये कितना हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पार्ट में बता रखी है। तो ऊपर कितना चला जाएगा 1000 और बट्टे में आपका कितना आ जाएगा 9 × 8 × 7, 9 × 8 × 7। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो अब देखो मैं अगर 9 से डिवाइड करूं तो 9 से अगर डिवाइड करूं तो एक बार गया, फिर आपका 10, फिर एक बार जाएगा, फिर 1, फिर 2 बार जाएगा, फिर 00। 8 से डिवाइड करूं तो 8 से कितनी बार गया, एक बार, 11, 3, 4, 32, फिर कितना गया ये, इससे करूं तो ये कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पर देखो अंकित मूल्य कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास में 2 लाख, अंकित मूल्य कितना निकल कर आ रहा है 2 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर देखो कई बार ये होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि P% डिस्काउंट है और Q% डिस्काउंट है, तो इनका समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो इनका समतुल्य बट्टा आपको पता है क्या होता है, डायरेक्ट भाई P + Q - PQ बट्टे कितना आ जाएगा 100, जो कि हमने A B मान लो चाहे ये PQ मान लो, एक ही बात है। अब इसका विक्रय मूल्य भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं तो हम इसको कर सकते हैं, है ना। और इससे आगे के जो और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।